जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को आगे लेकर के चलते हैं। और पहले आपने पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ डिफिनेशंस लिखाए गए थे ताकि आपको बातें समझ में आए और किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। इन सारी बातों को हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे कोई फार्मूला कैसे जनरेट होगा, कैसे फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे फार्मूला याद करेंगे, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात था, सारे हम लोग उसमें चर्चा कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपको इस वीडियो में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास बहुत बेहद खास होने वाला है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा और बिल्कुल आपको एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, सीखें और समझें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर। देखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैंने कल बताया था आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए, थोड़ा रिवीजन करना बहुत जरूरी है ताकि आपको बातें समझ में आनी चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात था। हमने आपको कहा था कि साइन का जो इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, वो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। और याद रखिएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। मैंने कहा था टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन। इन बातों को हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ऐसा हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हिपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का अर्थ होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा का मतलब होता है, टैन थीटा का मतलब होता है, यहां पर हम जानते हैं P/B, P/B। तो यानी याद रखिएगा, साइन थीटा को P/H, कॉस थीटा को B/H और टैन थीटा को P/B कहते हैं। उसी तरीके से आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को भी याद कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। कैसे याद करेंगे जरा समझिएगा। मैंने कहा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अरे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ध्यान से समझिए पहले, उसके बाद आप नोट करेंगे इसको। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, तो जल्दी से बता दीजिए कि सर साइन थीटा का मान होता है P/H, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो क्या इसका मान नहीं उलट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा H/P। क्लियर। बोलेगा कॉस थीटा का मान होता है B/H, तो सेक का मान उलट जाएगा तो हो जाएगा H/B। यहां देखिएगा, टैन का जो मान होता है वो होता है P/B होता है और उलट जाएगा क्योंकि उल्टा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है और टैन का मान P/B, तो यहां हो जाएगा B/P। बातें समझ में आ रही है। यही सब मैंने आपको पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना बहुत क्या है, जरूरी है। तो ये पिछले क्लास में और भी बातें कहे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा उसका मैं रिवीजन करा दिया। फिर से एक बार याद कर लीजिए, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। और हो जाएगा कॉसेक होता है उल्टा किसका, साइन का, तो साइन का होता है P/H, तो इसका हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का होता है सेक होता है, तो यहाँ हो जाएगा B/H, तो इसका हो जाएगा H/B। टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन का मान होता है P/B, तो इसका मान हो जाएगा B/P। ये बात आपको याद होना चाहिए। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, याद रहनी चाहिए बातें, तभी आपको आगे मजा आएगा पढ़ने में। ये फार्मूला आप 3 याद कीजिए ना, ये 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, P/H, तो इसको उलट के बोलेंगे H/P, B/H, तो इसको उलट के बोलेंगे H/P। यहां आप देखिएगा, यहां से P/B तो उलट के बोलेंगे B/P। चलिए, तो अभी मैंने क्या पढ़ा जरा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P। यही मैंने पढ़ा, कौन किसका उल्टा होता है ये मैंने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका।
त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, सर्वसमीका, इसी को तादात्म्य में भी कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझना है। कहता है वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। कहता है वैसा त्रिकोणमितीय संबंध, वैसा त्रिकोणमितीय संबंध, त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, कौमा, उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। मतलब मुझे अब यहां पर पढ़ना है सर्वसमीका के बारे में। और सर्वसमीका के बारे में मैंने क्या कहा कि त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले होते हैं तो जो उसके साथ जो थीटा एंगल कोण लगा होता है उसके मान प्रत्येक के लिए सत्य होते हैं, तभी वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या कहलाता है, सत्य हो पाता है। और वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। कैसे सत्य होता है वो मैं प्रूफ करके बताऊंगा, पहले आप एक बार देख लीजिए। मैंने कहा आपको, जैसे मैं अभी पढ़ूंगा व्युत्क्रमों की सर्वसमीका। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर में व्युत्क्रमों की सर्वसमीका, व्युत्क्रमों की सर्वसमीका, व्युत्क्रमों की सर्वसमीका, व्युत्क्रमों की सर्वसमीका। तो व्युत्क्रमों की सर्वसमीका में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, है ना। व्युत्क्रमों की सर्वसमीका हम लोग पढ़ने वाले हैं। और व्युत्क्रम की सर्वसमीका का मतलब अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कौन किसका उल्टा होता है। तो एक नंबर में ध्यान दीजिएगा, मैंने भी बताया आपको कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक, यानी इसका गुणनफल हमेशा एक होता है। याद रखेंगे कि जिसका उल्टा होता है ना उसका गुणनफल हमेशा एक होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अभी याद किए थे आप कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए इसका गुणनफल क्या होगा, एक होगा। चलो इसको देखते हैं सोल्व करके आगे। साइन थीटा को मैं बोला p बटा एच कहते हैं, गुना कॉसेक थीटा को h बटा p कहते हैं। और देखिए तो h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, तो एक आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये आपका मान आ गया एक। याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका मान एक होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि तब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा कि साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ कॉसेक थीटा गुना में, तो उधर जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा के लिए पूछेंगे तो आप जल्दी से बताइए। कॉसेक थीटा यहाँ साइन गुना में, तो साइन कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी आप एक फॉर्मूला को रटना नहीं है, बिल्कुल बातों को समझ करके करना है। अगर रटिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएंगे आपको। मैंने कहा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो बोले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का गुणनफल हमेशा एक होता है। अरे उल्टा का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। कैसे, तो साइन थीटा का मान p बटा एच गुना कॉसेक थीटा का मान h बटा p बराबर 1। बोले h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, तो क्या आया, एक आया। तो देखिए, तो अगर मुझे साइन पूछेगा तो गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में। अगर ये मैं पूछूंगा कॉसेक के बारे में तो साइन गुना में, तो साइन जाएगा भाग में। यानी बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। बातें समझ में आई। तो आगे देखिएगा, ये भी पहला हुआ है फॉर्मूला। चलिए 2 नंबर देखिएगा यहां पर ध्यान से। दूसरा होता है, आप जानते हैं कि कॉस थीटा का जो उल्टा होता है ना,
सेक थीटा होता है। अरे कॉस थीटा का जो उल्टा होता है ना वो सेक थीटा होता है, और गुणनफल हमेशा, व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक होता है। अरे व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो बोलिएगा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और कॉस थीटा उल्टा सेक थीटा होता है, तो गुणनफल एक होगा। अभी मैंने बताया था कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा एच, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा बी। बोलेगा h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, तो एक आया कि नहीं आया, यानी कि अभी आप देख रहे होंगे इसका मान एक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1 बट्टा सेक थीटा होता है, 1 बटा सेक थीटा होगा। अगर मैं cos पूछूंगा तो सेक गुना में तो सेक चल जाएगा भाग में, अगर मैं सेक पूछूंगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। जितना बेहतर आपका फॉर्मूला होगा ना उतना दमदार इस चैप्टर में आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व। इसी तरीके से पहले फॉर्मूले को आप देखेंगे, कवर करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि व्युत्क्रमों की जो गुणनफल होती है ना उसका एक होता है मान। जैसे व्युत्क्रम हम पढ़े हैं साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा बोलेगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बोलेगा तो 1 बटा साइन थीटा बोलेगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बोलेगा तो 1 बटा साइन थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस का उल्टा तो सेक होता है, तो बोलेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा बोलेगा तो 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बोलेगा तो 1 बटा कॉस थीटा। क्लियर। इसका एक और उल्टा होता है, अगर आप इधर लिख लिए होंगे तो इधर मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर होता है, आप पढ़े हैं तीसरा नंबर में पढ़े थे कि tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अरे tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और इनका गुणनफल क्या होता है, एक होता है। तो देखिए ध्यान से, tan थीटा का मान पढ़े हैं p बटा बी, गुना कॉट थीटा का मान पढ़े हैं b बटा p। अब जरा देखिएगा, p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, तो एक आया कि नहीं आया, आया। तो आगे देखिएगा, अगर मुझसे कोई पूछ ले tan थीटा के बारे में, देखिए मेरे पास जगह नहीं, इधर लिखता हूं। अगर मुझसे कोई पूछ ले tan थीटा के बारे में तो तुरंत बोल देंगे 1 बट्टा कॉट थीटा, 1 बट्टा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा के बारे में बोलेगा तो 1 बट्टा tan थीटा, 1 बट्टा tan थीटा। बस इतना ही तो है। पहले आप देखिएगा 3 फार्मूले से 9 फार्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एक हो रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको 9 नहीं याद करना है, आपको याद कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इतना जाने कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो गुणनफल एक हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो गुणनफल एक हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, गुणनफल एक हो जाएगा। तो हम बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो बोलेगा एक। अगर मैं साइन थीटा बोलूंगा तो बोलेगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा। अगर मैं बोलूंगा कॉसेक थीटा तो बोलेगा 1 बट्टा साइन थीटा। मैं बोलूंगा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा सेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक, तो सेक बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा बोलेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बोलेंगे तो 1 बटा tan थीटा। बातें समझ में आई। अगर आपको समझने में तकलीफ है तो आप पहले, मैं बार बार कर रहा हूं, आप पूरा मेरा वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। और पढ़ाई एक दिन शालीनता से होती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा, वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, है ना। जब तक एक बात में नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं कि छोड़ोगे, पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, बातें समझ में ही नहीं आ रही है, दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, हमारी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक आप छोड़े होंगे, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट टेन उल्टा होता है, कॉस सेक उल्टा होता है, साइन कॉसेक उल्टा होता है। अब फार्मूला बोलेगा तो आप अगर रट के बना रहे हैं तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ने योग्य बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है फार्मूला। दिक्कत क्यों होता है चैप्टर में पता है, सब लोग पेपर छपा छपा के देते हैं, लड़का उसी पेपर पर क्या करता है, फार्मूला देख देख के सॉल्यूशन कर लेता है और सोचता है कि बस क्वेश्चन बन जाने से मतलब है। क्वेश्चन बनने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मुझे किसी की सहारा लेना पड़ रहा है तब क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्लियर है ना। फार्मूला आपको खुद ब खुद याद होनी चाहिए, ठीक। बहुत लेंदी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, अगर बातें नहीं समझ में आई तो एक बार दो बार देखिएगा, बहुत बार बोले हैं हम। चलिए जल्दी से पहले एक बार नोट कर लीजिए सुंदर से।
तो चलिए आइए हम लोग आगे फॉर्मूला को चलते हैं लेकर के। उससे पहले आप देखिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है, एक बार बोलते हैं, आप रिवीजन कीजिएगा। बोले साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो साइन और कॉसेक आपस में मिलेगा गुना के रूप में, तो क्या बन जाएगा? एक। उसी प्रकार से हम बोल देंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो एक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो हो जाएगा एक। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो हो जाएगा एक। उसके बाद जिसको पूछेंगे गुना में उसको लटका देना नीचे, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, सबको त्रिकोणमिति में इसी में दिक्कत होता है और कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है, बस पढ़ाने की शैली और पढ़ने वाले के लिए अंदर में इफिशियंसी, क्षमता होनी चाहिए कि वह कवर कर पा रहा है कि नहीं। और कवर तभी आप कर पाएंगे जब आपके अंदर क्या होगा? पढ़ने की शक्ति होगी। ऐसा नहीं कि देखे 10 मिनट उसके बाद चलो अगला दिन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। सीखिए, अगला है योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीकाएं। अंतरफल की सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप इसको समझिए पहले, उसके बाद में वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। जब तक बातों को नहीं समझेंगे लिखने से कोई फायदा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आइए समझते हैं बातों को। मैंने कहा पहला सब लोग परिचित है और बार बार जानता था वो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, फिर सुनिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही क्यों होता है, और अगर एक होता है तो साइन कॉस के साथ ही क्यों रहता है, इसका भी हम जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इसलिए अभी आपको सिर्फ बता ही सकता हूं, प्रूफ नहीं कर सकता हूं। तो फिर क्या होगा कि यही बताते बताते समय हो जाएगा और फिर आपको पूरा फॉर्मूला भी नहीं लिखा पाएंगे। क्लियर है ना। आप पूरे वीडियो में बने रहे, आपको खुद लगेगा कि नहीं मैं बहुत कुछ सीखा हूं। तो ध्यान देना है इसको। कोई कहता है कि सिद्ध करिए, तो कुछ लोग ऐसे कर देंगे सीधा आपको, कि बोलेंगे ना क्या कि साइन थीटा का होता है पी बटा एच, ता स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये नहीं, मैं ये गलत है। ये तो ऐसे ही बस प्रूफ करता है कि मान रखने पर ये कहा जाता है, ये अलग चीज है। मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन कॉस के साथ ही क्यों है, साइन टेन के साथ क्यों नहीं है, टेन सेक के साथ क्यों नहीं है। आपका हर एक क्यों का जवाब मैं पहले ही दे दूंगा। पहले आप ध्यान से सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। तो बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो बोले कॉस का फॉर्मूला पढ़े बी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सोल्व जरा कर दीजिए इसे फटाफट। तो बोलेगा पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर बटा एच है तो यहाँ हो जाएगा एच का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिएगा बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, यहाँ एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एलसीएम अगर आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आपका एच स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, और प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो हो जाएगा बी स्क्वायर। और कुछ याद आ रहा है, कल पढ़ाए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। कल पढ़ाए हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अरे बोले मैं क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मैं बोला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कल लिखवा चुके हैं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो हो गया एक। बोलिए एक आया कि नहीं आया? आया ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो लाने का तरीका हुआ। अब मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपको बोला कि साइन को अगर मैं रखूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को रखूं तो आप क्या बोलिएगा? 1। इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो आप बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा पूछूंगा तब आप क्या बोलिएगा? तो अब आप बोलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब आप ये सब मत करते रहना कि इधर स्क्वायर में इधर रूट में। जब जरूरत पड़ेगा ना तब हम लोग कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला को ज़्यादा लेंदी करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप एक फार्मूला क्या पढ़े हैं, मैं 3 फार्मूला पढ़ाऊंगा, पहले ध्यान दीजिएगा। अभी एक बार पहला बता रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, साइन का स्क्वायर की कॉम्बिनेशन किसके साथ? कॉस के साथ, वो भी स्क्वायर में। यानी यही है वर्गों तथा अंतरफल की सर्वसमीका, योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीका। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिएगा यहाँ पर साइन, तो कैसे कैसे लाए समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना।
यहां समझिए, अगर मैं साइन पूछूंगा तो यहाँ प्लस में कॉस, इधर आएगा माइनस में कॉस। यदि मैं कॉस पूछूंगा तो इधर प्लस में साइन, इधर आएगा माइनस में साइन। तो इसको थोड़ा फास्ट बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? पहले एक बार लिख दिए, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक ये आया कैसे, इसको मान डालें, बस हल कर दिए। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा, तो आप आराम से बोलिएगा, इधर प्लस में दे जाएगा कोची में माइनस में। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा बोलूंगा तो इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसान लग रहा है, जल्दी थोड़ा सा और फास्ट पढ़ाइए, तो आपको भूल है, जब तक आप फार्मूला बढ़िया से नहीं याद करेंगे तब तक आपको ये चैप्टर पढ़ना ही बेकार है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। अगला 2 नंबर ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर कहता है, 2 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जरा चेक करते हैं क्या सही में इसका 1 आता है कि नहीं, इसका भी चेक करते हैं। याद रखना है, सेक का कॉम्बिनेशन किसके साथ, टेन के साथ, स्क्वायर में माइनस के साथ। ध्यान दीजिएगा, बातों को समझना, ऐसा नहीं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सेक का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, h बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर टेन का पढ़ाए थे हम आपको, p बटा बी का स्क्वायर। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, h का बोलेगा तो h स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, माइनस p का मतलब हो जाएगा p स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अभी मैंने क्या बताया था, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, और बटा में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर मैंने बोला सेक स्क्वायर मुझे थीटा चाहिए, अरे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो पहले से उधर क्या है, 1 है, इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यानी आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछ देगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का कॉम्बिनेशन टेन के साथ। अगर कोई पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा तो बता दीजिए, जरा टेन स्क्वायर थीटा बता दीजिए, जरा देखिएगा यहाँ पर, इसको समझना है। अगर मैं अपने मन से लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप कहिएगा कैसे लिख दिए, तो यही सब हम लोग बात नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गलती हो जाता है। देखिए कितना आसान लॉजिक है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहे हैं हम, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस में 1 था तो बराबर के ये साइड में क्या ले आया, माइनस में 1, और बराबर है तो बराबर, इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा था तो इधर लिख दिया प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। फिर देख लीजिए एक बार और, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे फॉर्मूला बना, सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा, इधर प्लस में 1 था तो इधर माइनस में 1 ले आया, इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा था तो इधर प्लस में 10 ले गया। तो जल्दी से बोलिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही सरिया के लिख दिया, पहले लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बातें समझ में आ गई होगी। तो एक बार जरा इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जरा बोलिएगा मेरे साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं पूछ दूं टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ लोग बोलते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, गलत हो जाएंगे, तो आपको बोलना होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो चलिए आगे और देखते हैं फॉर्मूले को, पहले इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा एक बार ध्यान से। तीसरा मैंने बताया आपको, है ना,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का होता है h बटा पी का स्क्वायर, और माइनस कॉट का क्या होता है? कॉट का होता है b बटा पी का स्क्वायर। अब जल्दी से इसको सोल्व करके देखिए तो एक आता है या नहीं, जल्दी से आप लोग सोल्व करके देखिएगा। अगर आप वीडियो को रेगुलर नहीं देखिएगा तो आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम बहुत शालीनता से पढ़ा रहे हैं आपको, कोई अकबकाहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से सीखेंगे। उस विद्यार्थियों को भी सीखने का पूरा मौका मिलेगा जो क्लास 9th में पढ़ते हैं। और अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं तो उनको कृपया करके हम बोलते हैं आप अपने जो भी छोटा मोटा भाई बहन पढ़ रहे हो उन्हें बताइए, ताकि वो भी सही ज्ञान ले सके और बिल्कुल ट्यूशन की तरह पढ़ा करके, ऐसा नहीं कि 5 मिनट का वीडियो डाल करके 10 मिनट का वीडियो डाल करके, बिल्कुल आराम से। क्योंकि जो अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, यही मेहनत काम आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। और जो ये सब पर ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने लगते हैं, उनसे क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं किसी भी किताब के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके अंदर क्षमता आ जाएगी कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कैसा भी हो जाएगा हम बना देंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, हम लोग जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एलसीएम पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 आ गया। जल्दी से बोलिएगा, एकदम सेम टू सेम वही बातें हैं कि अगर मैं बोलूंगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा? 1 तो पहले से था, इधर बोलिए माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर आएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा, अगर मैं पूछ दूंगा आपसे कि कॉट स्क्वायर थीटा, बोलिए सेम बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम बातें हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए कैसे मैं कर रहा हूं, इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा तो उधर गया प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में 1 तो इधर आएगा माइनस में 1, तो बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही आपका कुछ फार्मूला था। देखेंगे होंगे 3 फार्मूला पहले पढ़ा है, लेकिन उससे 9 फार्मूला दिखाई दिया। इसमें भी 3 फार्मूला पढ़ा है, लेकिन इसमें भी फिर 9 फार्मूला दिखाई दिया। यही सब छोटी छोटी बातों को हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं, तो दिक्कत होता है। क्लियर है? तो जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा। देखिए, मैं एक बार और रिवीजन करना चाहता हूं ताकि आपका बेहतर कंटेंट हो, बेहतर कॉन्सेप्ट हो और अच्छे तरीके से सीखे, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोई पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा तो बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोल देगा कॉस स्क्वायर थीटा तो बोलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? दूसरा में मैंने पढ़ाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। अगर कोई बोल देगा कि सेक स्क्वायर थीटा तो बोलिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोल देगा टेन स्क्वायर थीटा तो बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा में मैंने पढ़ाया आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर बोलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर बोलेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ना? इतना ही मैंने पढ़ाया हूं आपको, इतना ही पढ़ाया हूं। बस आप 2-4 बार लिखिएगा ना, बहुत फास्ट कर पाएंगे। क्लियर? चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। पापा का फोन, बात करना, पापा का फोन बाहर में। देखिएगा, अगला है अनुपात की सर्वसमीका। अनुपात की सर्वसमीकाएं, अनुपात की सर्वसमीकाएं, जरा इसको समझिएगा। अनुपात की सर्वसमीका क्या है? मैंने बोला साइन थीटा अगर बटे कॉस थीटा अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टैन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो क्या बोलेंगे? टैन थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ बात को कि कैसे टैन थीटा होगा। तो साइन थीटा को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पी बटा एच
कॉस थीटा को पढ़ते हैं बी बटा एच। बोलिएगा ध्यान से, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बचेगा पी बटा बी, और पी बटा बी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा बोलते हैं ना। तो आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया। अगर जरा ध्यान दीजिएगा कि इसी में मैं अगर स्क्वायर लगा दूं, अरे इसी में मैं अगर स्क्वायर लगा दूं, जैसे मैं बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां भी लग जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये बात को सिर्फ समझने के लिए है, मेन फार्मूला ये है, क्लियर। यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी स्क्वायर में ही आएगा। दूसरा समझिएगा, मैंने कहा इसको जरा उलट दीजिए, उलटिएगा तो ऊपर में हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा। तो जरा इसको उल्टे हैं तो ये भी ना उलट जाएगा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, साइन थीटा का होता है पी बटा एच, इससे कट जाएगा तो आंसर हो गया बी बटा पी। और जल्दी बोलिए, बी बटा पी का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बी बटा पी का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और अगर गलती से ध्यान दीजिएगा पावर 3 दे देंगे तो इस पर भी पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट भी आप याद रखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, याद रखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कौन थीटा, कॉट थीटा। क्लियर है। ज्यादा फार्मूला नहीं मैं पढ़ाया, बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर कराऊंगा मैं। तो जल्दी से पहले आपको इसको नोट कीजिए। अगर आप नोट कर लिए हैं तो एक दो बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दो बार पहले फार्मूला को लिख करके याद कर लीजिए, और जब एक बार याद हो जाएगा ना उसके बाद हमारे वीडियो को देखिए, मजा नहीं आ गया फिर बेकार। क्लियर, जल्दी से पहले से नोट करिए। चलिए, हो गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, सीखिएगा ध्यान से। इस पर कुछ होमवर्क भी देंगे आपको बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको जरा समझना है। आज हम लोग लेके चल रहे हैं पहला सवाल को, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल हमारा है, बहुत कुछ सीखना होता है, और जब तक आप पूरी बात को नहीं समझिएगा, नहीं सीखिएगा, तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएगी। तो मैं भी बहुत कुछ बताऊंगा, पहले जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक को साथ साथ सीखते चलेंगे, ताकि कुछ भी बातें छूटे ना और सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल लेकर चलते हैं, और इस टॉपिक से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सेक थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही सवाल में सिखाने का प्रयास करें, कैसे आप समझ सकते हैं बातों को, क्योंकि इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और फिर सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। जरा दिखाऊंगा मैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बिल्कुल बहुत ही 10 से 15 सेकंड में आप बिल्कुल बना लेंगे, और अगर आपको सब्जेक्टिव में आता है तो बिल्कुल आप अपने समय के अनुसार इसे बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बोला कि ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखना है दिया है क्या, तो दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। क्लियर है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि P बटा क्या होता है, H, 3/5। अब कुछ लोग शॉर्ट में आपको पढ़ा देंगे कि P का मतलब 3 और H का मतलब 5। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है
सही है, बट आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आपका ख्वाब है 100 में 100 अंक लाने की तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके नंबर ना कटे। ये सीखने के क्रम में ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस के लिए ऐसा करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता तो मन मन ऐसा काम करते हैं, लेकिन बट सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बटा में दिया हुआ है और अनुपातिक राशि अगर दी रहती है तो उसे हम लोग मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो p गुना आएगा 5 और h गुना आएगा 3। तो यहाँ पर p के नीचे हो जाएगा यहाँ अंक 3 और यहाँ h के नीचे हो जाएगा अंक 5। फिर से देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा p यहाँ 3 गुना में तो 3 भागा में, यहाँ 5 गुना में तो 5 कहाँ गया, और इसके बदली में आप एक k मान लेंगे जहाँ k नियतांक है, जहाँ k नियतांक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि p बटा 3 बराबर k, h बटा 5 बराबर k, एक बार k इसको दे देंगे, एक बार k इसको दे दीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p बराबर 3k और h बराबर हो जाएगा 5k। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक बात को यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमेशा दो मान आपको दिखाई देगा, एक h का मान, एक p का मान, या p का मान b का मान, या p का मान b का मान, h का मान p का मान, h का मान b का मान, कुछ भी दिखाई देगा। इसमें से दो वैल्यू आपको पता होगा, तीसरा मालूम नहीं होगा, उसी तीसरा वैल्यू को निकालना है आपको। तो जल्दी से बोलिए, मुझे p मालूम है, b h मालूम है, b निकालना है। तो हम बताए हैं कल ही आपको पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताए थे कि अगर b निकालना होगा तो b का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, तो h का मान क्या है 5, तो यहाँ जाएगा 5k का स्क्वायर, और p का मान क्या है 3, तो यहाँ जाएगा 3k का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बोला b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16k स्क्वायर। तब b स्क्वायर बराबर, तो b बराबर स्क्वायर में तो रूट में 16k स्क्वायर, तो b का मान हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और k 1 हो, 2 अंदर रहेगा तो बाहर में 1 आता है, तब b का मान भी आ गया। अरे जैसे ही p का मान, b का मान और h का मान आ जाएगा तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसके तुरंत आप सोल्व कर दीजिएगा। तो जल्दी से बोलिए, मुझे निकालना है अब मुझे निकालना है सेक थीटा का। जल्दी से बोलिए, सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ाएं, भूल गए इतना जल्दी? बताइए, अभी 2 वीडियो हुआ है और आपको 2 वीडियो का भी कवर नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ाया हूँ। अरे सेक थीटा बराबर पढ़ाया मैंने, सेक थीटा बराबर पढ़ाया मैंने h बटा b, सेक थीटा बराबर मैंने पढ़ाया h बटा b, सेक थीटा बराबर मैंने पढ़ाया h बटा b। तो जल्दी से बोलिएगा, h का मान क्या आया है, h का मान क्या आया है, h का मान आया 5k, h का मान, चलो यहाँ लिखते हैं, h का मान आया 5k और b का मान क्या आया है 4k, b का मान आया 4k, k से k कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 5/4, ये आपका आंसर है। क्लियर? अगर मैं पूछूं आपसे tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा p बटा b, तो p का मान देखिएगा ना, तो p का मान लिखा हुआ है 3k और बटा में b का मान है 4k, तो आपको k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 ये आपका आंसर है। और ऐसे बनाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इतना लंबा बनाएंगे, बिल्कुल आपको ख्वाब भी तो लंबा है, अरे लंबा ख्वाब भी तो रखे हैं 100 में 100 लाने की। आप जैसे तैसे बना दीजिएगा तो नंबर मिलेगा, कभी नहीं नंबर मिलेगा। तो इसीलिए याद रखना है ये सब बातों को। और हम लोग क्वेश्चन हार्ड कुछ नहीं होता है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत फास्ट बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से बना पाएंगे। तो एक बार इसे नोट करिए, उसके बाद मैं अपना एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक के नोट करिए अब तो। चलिए अगला सवाल, अच्छा इसी को जरा शॉर्ट में बता दूं। चलिए इसी सवाल को जरा शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है, कि यदि शॉर्ट में अगर आना है तो कैसे बनाएंगे कि इतना काम ना करना पड़े और डायरेक्ट हम अपना काम कर पाए। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे समझिएगा। शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको दिया था क्या चीज, आपको जो दिया था बस उसको पकड़ लीजिए। दिया था 3/5, हाँ 3/5 दिया हुआ था, ठीक है।
तो साइन थीटा के लिए जानते हो क्या करिएगा, फटाक से एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच। देखिए मैं लिख के कर रहा हूं, अगर आप पढ़े में तेज रहेंगे, पढ़ने में अच्छा रहेंगे ना, समझ जाएंगे मेरी बातों को, आप डायरेक्ट बोलिएगा साइन थीटा का मतलब होता है पी बटा एच। और हम जानते हैं कि पी का मतलब खड़ा वाला था, 3 ऊपर और पड़ा वाला ये हो जाएगा, सॉरी कर्ण हो जाएगा 5, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर ये 3 ये 5, तो हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी भुजा है, और इस भुजा को निकालने के लिए इसके स्क्वायर में इसको घटाते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 भी जाएगा, 9 तो आएगा कितना 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, क्लियर। और जैसे ही 4 हो जाएगा, तो तीनों भुजा डायरेक्ट निकाल लिया। जब तीनों भुजा डायरेक्ट निकाले तो आराम से बना ना दीजिए, क्यों इतना लिखना, ये सब क्यों लिखना। आपसे क्या पूछा है, सेक थीटा, तो आपसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बट्टा बी। तो आप देखिए ना, एच का मान क्या है 5 और बी का मान क्या है 4, तो डायरेक्ट आंसर हो गया 5/4। आपसे पूछा है क्या चीज, टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो टेन थीटा होता है पी बटा बी, पी का मतलब खड़ा वाला और बी का मतलब पड़ा वाला, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4। ये ऑब्जेक्टिव में करेंगे, ठीक है। और इसको और भी फास्ट किया जा सकता है, ये तो मैंने लिख के किया, आप मेरे मन की बात थोड़ी ना जान रहे हैं कि मैं कितना फास्ट कर सकता हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए किया। आप इससे भी फास्ट कर सकते हैं, हो सके आपको याद रहेगा पाइथागोरस का त्रिक होता है 3 4 5, आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी लिख सकते हैं, क्लियर। और भी सवाल आएंगे, उसमें भी मैं सॉर्ट करने का प्रयास करूंगा, क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। लिखिए, यदि tan थीटा बराबर 5/12, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें, देखिए एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये आपको एक निकालने के लिए कहे या 2 निकालने के लिए कहे या सारा निकालने के लिए कहे, आपको जो काम कर रहे थे HPB निकाल रहे थे वो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आइए पहले एक बार देखते हैं लॉन्ग से, फिर देखते हैं शॉर्ट से। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, क्लियर है ना, और सब्जेक्टिव में 2 अंक के। तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा, दिया है एक बार सीख लीजिए, उसके बाद बनाते रहिए घर में क्वेश्चंस को, है ना। tan थीटा लिखा हुआ है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 5/12, तो लिखिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर 5/12। शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे सीखना है। tan थीटा को लिखते हैं p/b, तो यहाँ आ जाएगा 5/12। यहाँ देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p/12, p गुना 12 और b गुना 5, तो p बटा यहाँ गुना में तो भागा में आ जाएगा, और b यहाँ 12 गुना में तो कहाँ आ जाएगा भागा, बराबर के, जहां k नियतांक है, तो यहां देखिएगा p/5 बराबर इसको k देंगे और b/12 बराबर इसको k देंगे, तो यहां हो जाएगा p का मान 5k, b बराबर 12k। तो p का मान मालूम, b का मान मालूम, तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं p मालूम b मालूम, तो h स्क्वायर बराबर पढ़े हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का मान हो जाएगा हमारे लिए 5k और b का मान हो जाएगा हमारे लिए 12k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, h स्क्वायर बराबर p का मान 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, k का स्क्वायर h स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 169 k का स्क्वायर, h बराबर स्क्वायर में तो रूट में 169 k का स्क्वायर, और आप पढ़े होंगे 169 होता है 13 का वर्गमूल, 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है, और 2 का k का बदली 1 के, यानी कि आपका निकल गया h बराबर 13 के। और जब h बराबर 13 के निकल गया तो अब क्या, अब तो आप जिसका पूछेगा वो सारा आप बता देंगे। तो जल्दी से बोलिए, हमसे पूछा गया सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, और h का मान क्या होता है 13 के, और b का मान क्या होता है, b का मान है 12k, k से k कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 13/12, क्लियर है। तो ऐसे सवाल को बना पाएंगे। देखिए छोटा सा ट्रिक से, पहले ट्रिक बनाने के लिए आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, और मन मन काम करना है कि tan थीटा का मतलब होता है p/b,
तो P का मान 5 और B का मान 12। तो अब जानते हैं कि कर्ण निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर को जोड़ के वर्गमूल करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 25 169, 169 का वर्गमूल 13। आप फास्ट कर पाएंगे इसको। और जैसे ही इसको कर दिए तो आपको पूछा है सेक थीटा। अरे आपको पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। h का मतलब 13 और b का मतलब 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 13/12। बताइए ऑब्जेक्टिव के लिए कितना समय लगेगा? ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल आप सीख पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक मजा नहीं आएगा। जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए। 2-4 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए होमवर्क देते हैं, उसके बाद आप इसको सोल्व करके अगले वीडियो में और इसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पाइथागोरस ट्रिक मैं एक बार लिखवा दूंगा, जिससे आप फास्ट कर पाएंगे, बिना कैलकुलेशन के आप आंसर बोल पाएंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से इसको बनाएंगे। कभी कभी जानते हैं क्या करेगा, tan थीटा का मान दे देगा, आपसे पूछेगा क्या जानते हैं, cot थीटा पूछेगा। तो ये इतना करते हैं हम लोग। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो इतना कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा का मान है 5/12, तो tan का उल्टा होता है cot, तो 5/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। ये सब दिमाग में कभी कभी नहीं रहता है, मिस हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जल्दी नहीं बोल पाते हम लोग। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लिए होंगे। अभी आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, आपके स्क्रीन पर होमवर्क आ गया होगा, और आप अपने स्क्रीन पर होमवर्क को एक बार खुद से प्रयास करने का पूरा प्रयास करिएगा, और एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेंगे, और फिर हम लोग अगले क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि बातों को और भी गहराई से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। समझाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है? तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको बार बार मैं बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए। बार बार उस बातों को जो लिखते हैं उस बातों को रिपीट करते चलिए, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आपके सामने आएंगे उसमें जो फार्मूला यूज होगा उसमें आपको किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। ठीक है? तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।